हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नों के बारे में जान लेंगे, फिर हम लोग से क्या करेंगे, इसके विशेष प्रश्नों के महत्व क्या है इसके बारे में समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं तो ये मैथ क्लास 10th का मैथ है, उसमें दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर मैथ जिसमें द्विघात समीकरण द्विघाती बहुपद के बारे में है। तो द्विघाती बहुपद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न को अगर देखें तो मेरा एक असाइनमेंट्स होगा, उस असाइनमेंट्स आप लोग के पास यदि होगा तो आप लोग असाइनमेंट्स को रख लेंगे। उसमें देखेंगे दूसरा चैप्टर में पहला प्रश्न जो लिखा है कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, इसमें कुल 4 प्रश्न है। इसमें से आप बी नंबर प्रश्न और डी नंबर प्रश्न को बेहतर तरीक़ा से अध्ययन कर लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न के अंतर्गत जो है कुल 4-5 प्रश्न है, जिसमें आप सी नंबर प्रश्न और डी नंबर, दूसरा में है ज्ञात निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। सी नंबर और डी नंबर 2 प्रश्न आप इसमें से बेहतर तरीके से देख के आएंगे। और तीसरा प्रश्न कहता है, तो तीसरा प्रश्न अगर देखें तो 2x² + 3x - 6 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा ज्ञात करें। ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये जो है प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। चौथा में अगर देखें तो चौथा प्रश्न में आप नीचे दी गई संख्या शून्य के योग और गुणनफल है। दी गई संख्या शून्य के योग और गुणनफल है, और प्रत्येक के लिए आप क्या करिए, बहुपद ज्ञात करेंगे। तो पहला इसमें 4 का पहला और 4 का दूसरा, 4 का पहला और 4 का दूसरा। पाँचवां प्रश्न में देखें तो 5 नंबर में हम लोग चलते हैं, तो कहता है नीचे दी गई संख्या द्विघाती बहुपद के शून्यक हैं और प्रत्येक के लिए द्विघाती बहुपद ज्ञात करना। इससे पहले प्रश्न क्या था, शून्यक का योग तथा शून्यक का गुणनफल, और इसमें क्या है, शून्य ही दिया हुआ है, आपको योग गुणनफल निकालना है, फिर उसके बाद द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान से देख करके उसके बाद बनाइएगा। तो 5 का पहला प्रश्न देख लेंगे, 5 का ए और 5 का डी नंबर प्रश्न है। छठा में अगर चलें तो छठा में कहता है प्रत्येक प्रश्नों में px में gx से भाग दें। तो px में gx से भाग दें। इसमें 2 प्रश्न है, ए और बी। तो ए प्रश्न और बी प्रश्न, ये दोनों प्रश्न देखिए, हमने अभी जो भी प्रश्न बताया है ये प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न का एक मतलब कि शॉर्ट रिवीजन के तहत जो है बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अंत समय में या एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक आने के बाद एक शॉर्ट नोट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, या शॉर्ट नोट्स के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने के बाद ही हम लोग अपने आप को बेहतर प्रदर्शित कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स के तहत हम लोग अगर कहें तो इस असाइनमेंट्स के सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो और भी बेहतर है। तो ऐसे प्रश्नों का हमने अभी चिन्हित किया है। ऐसे आप बेहतर रिजल्ट के लिए निरंतर अभ्यास करते आते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक फास्ट रिवीजन के तहत जो है कुछ ही प्रश्न को लेते हैं, जो प्रश्न एग्ज़ाम में आने की विशेष प्रबल संभावनाएं रहती है। तो ऐसे प्रश्न का हमने आज अभी कुछ प्रश्नों को देखा। तो ऐसे प्रश्न का आप बेहतर रिवीजन करें, और यदि समय बचता है तो आप अन्य प्रश्नों का भी रिवीजन करते रहें, ताकि एक बेहतर तैयारी हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।